हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग के बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। इस पे हम एक छोटी सी बात बोलना चाहेंगे कि आ गया है समय, अब रण की बारी है, जीतेगा वही जिसका संघर्ष जारी है। तो इस सीरीज़ में हम आप लोग के लिए लाए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो गणित के लिए हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान के लिए हो। हर किसी में इनका उतना ही महत्व है जितना शरीर में आत्मा का। उनका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। आज हम पढ़ेंगे बच्चा पार्टी त्रिकोणमितीय फलन। कहने के लिए 11th का टॉपिक है, लेकिन पूरी तरीके से 12वीं के गणित में, 12वीं के भौतिक विज्ञान में छाया हुआ है। तो आज हम इनका डिटेल करेंगे और एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन को। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। किसकी बात करते हैं? त्रिकोणमिति की। कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। त्रिकोणमिति ना बच्चा पार्टी दो शब्दों से मिलके बना है। एक है, या यूं बोल सकते हो 3 शब्दों से मिलकर बना है त्रि, दूसरा है अपना कोण और तीसरा है अपना मिति। त्रि मतलब बच्चा पार्टी आप सभी लोग जानते हैं, इसका अर्थ होता है 3। कोण को आप जानते ही हैं, इसका होता है 2 भुजाओं के बीच का झुकाव या घुमाव। 2 भुजाओं का एक भुजा अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना घूम जाता है वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो कोण को आप जानते ही हो, कोण होता है जिसको हम घुमाव या झुकाव बोलते हैं। घुमाव अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना घूम गया है। मिति मतलब होता है मापन। ओवरऑल बोला जाए तो ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हों उसका मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति क्या होता है तो आप बोलोगे ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हों उसके मापन का जो अध्ययन होता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो 3 कोण होते कहाँ हैं? आप सभी लोग जानते हैं 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापन का अध्ययन जहाँ होता है वो होता है त्रिकोणमिति। तो आप इसको अगर साधारण रूप से, एकदम सिंपल रूप से परिभाषित करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों के मापन का अध्ययन किया जाता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कोण को कैसे मापा जाता है। तो कोण को मापने के लिए अपने पास 2 विधियां होती हैं। एक विधि का नाम है खष्टिक विधि या खष्टिक पद्धति बोलते हैं। इस खष्टिक पद्धति को दूसरे शब्दों में कुछ किताबों में आंग्ल पद्धति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? आंग्ल पद्धति। बच्चा पार्टी इसी को कुछ जगह अंश पद्धति या डिग्री पद्धति भी कहते हैं। तो इसका 3 नाम है, खष्टिक पद्धति, आंग्ल पद्धति, अंश पद्धति या डिग्री पद्धति। जबकि दूसरी तरफ कोण को मापने की दूसरी जो पद्धति है उसको हम बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। क्या बच्चा पार्टी? वृत्तीय पद्धति। तो खष्टिक पद्धति क्या होता है बच्चा पार्टी? सबसे पहले ये जानते हैं। इसको परिभाषित करने बड़ी सिंपल भाषा में तो बोला जाता है कि 90 अंश, जो 90 अंश होता है, 90 अंश बोले तो एक समकोण, समकोण बोले तो 90 अंश, एक समकोण 90 डिग्री होता है। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने पर जो एक भाग प्राप्त होता है
वही एक अंश या एक डिग्री कहलाता है। एक अंश कहलाता है, कहलाता है। इसे एक के ऊपर इसे डिग्री लगा करके एक डिग्री से प्रदर्शित करते हैं बच्चा पार्टी। एक डिग्री से प्रदर्शित करते हैं बच्चा पार्टी। यहीं पे कुछ चीज़ें आपको और नोट कर लेनी है। नोट में ये लिखना है कि जैसे एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो एक भाग को एक अंश कहते हैं, वैसे ही एक अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए तो एक भाग को 1 मिनट कहा जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए कि जैसे एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने पर या विभक्त करने पर एक भाग को हम क्या कहते हैं, एक अंश कहते हैं, उसी प्रकार एक अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त करने पर एक भाग जो प्राप्त होता है उसे हम 1 मिनट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभक्त कर देंगे तो उस एक भाग जो प्राप्त होता है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। तो नोट में हम सीधे सीधे अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एक अंश बराबर होता है बच्चा पार्टी 60 मिनट। मिनट डैश लिख करके बताया जाता है। मिनट का नोटेशन क्या होता है, संकेतन एक डैश लगा के बताया जाता है बच्चा पार्टी। दूसरा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। इतनी चीज़ें आपको खष्टक पद्धति या आंग्ल पद्धति या अंश पद्धति में जानना है। वृत्तीय पद्धति क्या होता है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक इसको भी देखिए, समझिए कि क्या होता है वृत्तीय पद्धति। तो वृत्त के केंद्र पर, ध्यानपूर्वक देखिए, वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा जितना कोण बनता है एक रेडियन कहलाता है। वृत्तीय पद्धति में कोण को मापने की जो इकाई होती है उसको रेडियन कहते हैं। एक रेडियन कहलाता है जिसे एक के ऊपर सी लिख करके, ऐसे एक के ऊपर सी लिख करके प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा पार्टी, प्रदर्शित करते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये दोनों पद्धतियां समझ में आई होंगी। आपको त्रिकोणमिति के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा रहे हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक लेके चलेंगे बच्चा पार्टी। अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि कोण को किस प्रकार से मापते हैं। अपने पास 2 पद्धति है, एक खष्टिक पद्धति या अंश पद्धति और दूसरी वृत्तीय पद्धति है। ये जो खष्टिक पद्धति में है उसमें हम अंश में मेजर करते हैं और वृत्तीय पद्धति में हम रेडियन में मेजर करते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रमेय। प्रमेय नंबर 1 क्या बोलता है? प्रमेय नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यानपूर्वक देखिए कि एक रेडियन अचर कोण होता है। अब एक रेडियन अचर कोण होता है, उसको देखते हैं और समझते हैं बच्चा पार्टी। ध्यानपूर्वक देखिए कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक चाप लिया A से लेकर के P तक। वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक चाप लिया AP और P को हमने मिलाया
ओ से। ध्यानपूर्वक देखिए कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, जिसकी त्रिज्या आर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक चाप लिया AP और बिंदु P को O से मिलाया, मतलब ये जो AP है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, R के। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो AP का लेंथ है, AP का, वो किसके बराबर है, R के। अब इस चाप AP को हमने B तक बढ़ाया और इधर AO को B तक बढ़ा दिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने बोला कि जो चाप AP है उसको A से जो P तक है उसको A से लेकर के B तक बढ़ाया, और ये जो AO था उसको AB तक बढ़ा दिया। जहाँ पे AB किसका काम कर रहा है, व्यास का। AB किसका काम कर रहा है, व्यास का। A से लेकर के B तक की दूरी क्या बन गई, व्यास। R त्रिज्या इधर है, R त्रिज्या इधर है। और जो चाप A से लेकर के B तक है वो किसका काम कर रही है, अर्धवृत्त का। ध्यानपूर्वक देखिए कि जो चाप AB है, चाप AB किसका काम कर रही है, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त। जबकि जो रेखाखंड AB है, रेखाखंड बोले तो जीवा, जो जीवा AB है वो किसका काम कर रहा है, व्यास का, जिसका मान किसके बराबर है, 2R के। अब ध्यानपूर्वक देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। कि हम सबको पता है कि A से लेकर के B तक चाप AOB अर्थात एंगल AOB, तो एंगल AOB अपान में एंगल AOP इक्वल टू यहां से लेकर के यहां तक, मतलब अर्धवृत्त का परिमाप A से लेकर के B तक, ये जो चाप AB है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, आपको पता है 2πr पूरा वृत्त होता है, अर्धवृत्त है तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 से कैंसिल, कितना आया, πr। तो अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो πr, जबकि चाप AP की जो लंबाई है स्मॉल r। ध्यानपूर्वक देखिए कि पहले हमने एंगल लिया, एंगल AOB, मतलब ये जो चाप AB था बड़ा वाला उसका एंगल लिया, अपान में जो छोटा वाला चाप AP है उसका एंगल लिया, इक्वल टू जो चाप हमारा AB था उसकी लंबाई लिया, मतलब उसका परिमाप ले लिया πr, और जो छोटा चाप AP है उसकी लंबाई हमने ऑलरेडी मान रखी थी कि स्मॉल r है, उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, यहाँ पे इक्वल टू हो गया AOB इक्वल टू पाई इंटू एंगल AOP। अब ध्यानपूर्वक देखिए जो वृत्त का व्यास AB है, वो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है, 180 डिग्री। तो एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे कि जो AB है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा आप सबको पता है कि सीधी रेखा पे कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। इसलिए इसको हमने लिख दिया 180 डिग्री इक्वल टू पाई इंटू, अभी ठीक इसके पहले हमने 1 रेडियन की परिभाषा बताई थी। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या थी कि वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो चाप होता है वो वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। इसके ठीक ऊपर हमने आपको समझाया है। तो एंगल AOP किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन के। तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपान में पाई। 1 रेडियन बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी 180 डिग्री अपान में पाई। और हम जानते हैं
जानते हैं कि 180 डिग्री भी अचर होता है, पाई भी अचर है, इसलिए 1 रेडियन भी 180 डिग्री अपान में पाई क्या होगा, अचर कोण होगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको इस समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम, तो बच्चा पार्टी बढ़ते हैं अगले प्रमेय की तरफ। प्रमेय नंबर 2 है। प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है? प्रमेय नंबर 2 कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोणों में रेडियनों की संख्या चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, प्रमेय नंबर 2 क्या बोलता है? वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोणों में रेडियनों की संख्या चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? जिसका केंद्र है O, जिसकी त्रिज्या हमने कैरी कर लिया R। एक चाप हमने ले लिया, वृत्त के चाप ले लिया Q, AQ, चाप ले लिया AQ। अब इसी चाप AQ द्वारा बने कोण में रेडियनों की संख्या चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। यही अपने को प्रूव करना है। तो सर्वप्रथम हमने क्या लिया कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई का एक पार्ट हमने ले लिया और बताया कि जो AP है हमारा, जो A से लेकर के P तक की दूरी है वो कितना है, स्मॉल r। P को हमने O से मिलाया। ध्यानपूर्वक देखिए कि AQ हमने बनाया था, फिर उसके बाद हमने सर्वप्रथम क्या किया, जो वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, स्मॉल r के बराबर चाप की लंबाई एक लिया जो कि A से लेकर के P तक की दूरी है, AP लिया और P को हमने O से मिला दिया। तो बच्चा पार्टी जो AP द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, अभी हमने बताया कि अगर वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर हो तो 1 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के। चलिए फिर से हम वही फॉर्मेट लगाते हैं कि वृत्त के चाप जो भी है उनका रेशियो और उनकी चाप की लंबाई का रेशियो बराबर होता है। तो पहले चाप द्वारा बने कोण ले लेते हैं AOQ, एंगल AOQ अपान में एंगल AOP इक्वल टू AQ। चाप की जो लंबाई है कितनी है? A से लेकर के Q तक है। कहाँ तक है? A से लेकर के Q तक। तो AQ चाप की लंबाई, AQ जो चाप है की लंबाई अपान में AP चाप की लंबाई, पहले दोनों चापों द्वारा बना कोण और फिर दोनों चापों की लंबाई। अब एंगल AOQ को ज्यों का त्यों रहने देते हैं क्योंकि यही बन रहा है,
AOQ। और एंगल AOP जो है, क्योंकि समान त्रिज्या की लंबाई का चाप है, तो कितना बनेगा बेटा? 1 रेडियन। 1 रेडियन बन गया। इक्वल टू AQ चाप की लंबाई, इसको चाप की लंबाई रहने देते हैं, चाप की लंबाई रहने देते हैं। और जबकि आप जानते हैं कि जो AP है उस चाप की लंबाई कितना है? स्मॉल r। तो बच्चा पार्टी इसको हम क्या लिख लेते हैं? स्मॉल r। स्मॉल r बोले तो वृत्त की त्रिज्या। एंगल AOQ इक्वल टू हो जाएगा चाप की त्रिज्या, चाप की लंबाई अपान में वृत्त की त्रिज्या। और 1 रेडियन से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये होता है कि A रेडियनों की संख्या देगा। 1 रेडियन से मतलब A रेडियनों की संख्या देगा। तो इम्प्लाइज करके हम सीधे लिख सकते हैं कि रेडियनों की संख्या बराबर हो जाएगा चाप की अपान में वृत्त की त्रिज्या। जिसे हम आसान भाषा में लिखना चाहें तो ये जो रेडियनों की संख्या मिलती है वो कहाँ मिलती है? कोण में। कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। ये हम बार बार यूज करते हैं, पर कहाँ से आया ये आज हमने आप लोग को बताया कि ये यहाँ से आता है और इसका प्रमाण प्रूफ यही है। तो बच्चा पार्टी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का प्रूफ प्रमाण हमने बड़े आसानी से एक एक पॉइंट बताते हुए क्लियर किया। आई होप बच्चा पार्टी आप रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, बारी बारी से एक एक पॉइंट करके आपको क्रिस्टल और क्लियर कराते हैं। चलिए, रेडियन और डिग्री में संबंध। रेडियन और डिग्री बोले तो अंश, क्या? अंश में संबंध निकालते हैं बच्चा पार्टी। तो सर्वप्रथम पहला जो आपको याद रखना है कि अगर रेडियन का मान निकालना है तो सबसे पहले पाई अपान 180 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है? पाई अपान 180 डिग्री लिखना है इनटू जो अंश में मान दिया हो, अंश का मान जो दिया हो उसको रखेंगे बच्चा पार्टी, आपको रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे 30 डिग्री में 30 अंश में कितने रेडियन होते हैं? ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, हमने क्या बोला? रेडियन बराबर रेडियन बराबर पहले पाई लिखिए, अपान में 180 लिखिए, 180 डिग्री। अंश का मान कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री लिखिए, डिग्री से डिग्री और 30 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे रेडियन का मान कितना आएगा? पाई/6 रेडियन। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। दूसरा फार्मूला देखिए इसका। दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर रेडियन में मान दिया हो और डिग्री में आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? 180 डिग्री अपान पाई से जो रेडियन में मान दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे देखिए बच्चा पार्टी, जैसे बोल दिया कि 4 रेडियन में, पहले एक आसान बताते हैं फिर उसके बाद थोड़ा एक टफ बताते हैं। पहले आपको बोल दिया गया कि पाई/12 रेडियन में कितने अंश होते हैं पाई/12 में। तो जैसे हल में देखिए
हल में क्या हो गया कि आपको किस में मान निकालना है, डिग्री का। तो डिग्री में सबसे पहले 180 डिग्री अपान पाई लिखना है। रेडियन का मान कितना है, पाई अपान में 12, पाई अपान में 12, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल करोगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, मतलब 30 डिग्री। 2 से कैंसिल करोगे कितना आ गया, 15 डिग्री। तो डिग्री में मान कितना आ गया, 15 डिग्री। बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन और देखिए, बोल दिया 4 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, कितने डिग्री होते हैं। अब 4 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो घबराना नहीं है, सीधे सीधे अपने को वही मान लगाना है जो हम करते आए हैं। तो 4 रेडियन में पहले डिग्री का फार्मूला लिखते हैं। डिग्री इक्वल टू क्या होता है कि 180 डिग्री ऊपर अपान में पाई इंटू रेडियन में मान कितना है, 4। 180 डिग्री लिखा ही है, पाई का मान हम लिखा 22/7 गुणे 4, कितना होगा 180 डिग्री इंटू 4 गुणे में 7/22, 2 दूनी 4, 11 22, 18 दूना 36, 7 0 0, 7 6 42 और 7 त्रिक 21 4 25, 120/11, 11 दूना 22 लेके जाएंगे, 11 दूना 22, 22 3 25 होता है 32, फिर 11 दूना 22, फिर 100, 11 9 99 और कितना आ गया 1/11, इतने डिग्री हैं। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, इतने डिग्री हैं। तो जो पहले से वैल्यू आ चुका है उसको पूरा कर देंगे, और जो 1/11 है, अभी हमने आपको सिखाया था कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे हम 60 से गुणा करके इसको क्या लिख देंगे, मिनट में। तो 229 डिग्री हो गया। अब 60 में अगर 11 से हम भाग दें तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 मिनट आ गया। और 5/11 अभी भी बाकी है, पर मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना देंगे, सेकेंड। अब यहाँ पे हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और यहाँ 5 6 30, 300 है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा कि 11 दूना 22, 22 8 30। अच्छा, इसको एक बार लिख लेते हैं, 300 है, 300/11 सेकेंड में है। तो इसको लिखें तो 229 डिग्री 5 मिनट, 11 दूना 22, 22 और 8 30 होता है 80। तो यहाँ पे 11 सतह 77 सेकेंड। तो बच्चा पार्टी आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी 1-2 न्यूमेरिकल और बताते हैं और आपके पॉइंट, आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको क्रिस्टल और क्लियर कराते हैं। चलिए, इसके बाद कुछ नोट भी पढ़ लीजिए। नंबर 3, ये 1 था 2 था, नंबर 3 देखिए। नंबर 3 में जो आपको याद रखने योग्य बात है वो ये है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो 1 डिग्री में जो रेडियनों की संख्या होती है 0.01746 रेडियन। ये आपको याद रखना है। कितना होता है बच्चा पार्टी, वो 1 डिग्री में 0.01746 रेडियन होता है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। हमने ऑलरेडी आपको पीछे बता रखा है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बच्चा पार्टी। आई होप बच्चा पार्टी आपको कोड़ों के मापन में कि किस प्रकार से हम आंग्ल पद्धति, खष्टक पद्धति या अंश पद्धति या वृत्तीय पद्धति को हम आपको एक एक करके बताए हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल और क्लियर हुई होंगी।
अब हम थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल एक दो कराते हैं और आपके इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। पार्टी करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल कि 57 डिग्री 25 मिनट को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। अब चलिए 57 डिग्री 25 मिनट को रेडियन बदलते हैं। इसका हल देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेडियन इक्वल टू, रेडियन बराबर पाई अपान में 180 डिग्री इंटू अंश का मान होता है। क्या होता है? अंश का मान। तो पाई अपान में 180 डिग्री लिखा और अंश में कितना है? 57 डिग्री है और 25 मिनट है। तो बच्चा पार्टी सर्वप्रथम ये करिए कि 180 डिग्री और इंटू 57 डिग्री प्लस 57 डिग्री प्लस एक। अब ये याद रखना कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री? 1 डिग्री अपान में 60। तो 25 मिनट में कितने डिग्री? 25 अपान में 60 डिग्री। तो 57 डिग्री पूरा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 अपान में 60 लिख सकते हैं बच्चा पार्टी। सबसे पहले इसको हम 57 प्लस 25 अपान में 60 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आ गया पाई अपान में 180 इंटू, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 × 5 = 25 और यहाँ पे 12 इंटू मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 7 = 84 की 4, 12 × 5 = 60 और 60 × 8 = 68 और प्लस में 5 और बटे में 12। ये हो जाएगा 5 × 4 = 9, 8 6 अपान में इतने पाई अपान में 180 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 12 0 0, 12 8 96 की 6, 12 1 कम 12 और 12 9 21 रेडियन। कैंसल आउट हो तो करिए वरना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 12 रेडियन को, किसको? 66 रेडियन को, ऐसे लिखिए 66 रेडियन को अंश में बदलिए। अंश बोले तो डिग्री में, कहाँ पे? डिग्री में बदलिए। ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसको अपने को किस में बदलना है? अंश में। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा पार्टी? कि अंश बराबर होता है 180 डिग्री अपान में पाई इंटू रेडियन मान, रेडियन का मान। बच्चा पार्टी 180 डिग्री है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ पे 66 है। अब आगे बढ़िए तो यहाँ पे 180 डिग्री है अपान में 22 है इंटू 66 × 7 है, 22 1 कम 22, 22 3 66 हो गया, 7 3 21 हो गया, या 18 3 54, 540 डिग्री इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 0 0, 7 चौक 28 की 8, 7 5 35 और 35 2 37, 3780 डिग्री बच्चा पार्टी। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और बताते हैं, थोड़ा टफेस्ट वर्जन का, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बच्चा पार्टी बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरा न्यूमेरिकल है कि तो बच्चा पार्टी बताते हैं आपको थोड़ा टफेस्ट वर्जन का न्यूमेरिकल। चलिए 15 रेडियन को
डिग्री में बदलिए, डिग्री में बदलिए, 15 रेडियन को डिग्री में बदलिए। चलिए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री अपान में पाई इंटू रेडियन का मान। किसका मान, रेडियन का मान। बच्चा पार्टी 180 डिग्री अपान में पाई की वैल्यू होती है 22 अपान में 7 इंटू 15 है इक्वल टू 180 डिग्री अपान में 22 इंटू 15, ये 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करें तो ये 11 और ये क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इंटू 105 अपान में 11, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पचे 45 और 9 एकम 9, यहाँ पे इतने डिग्री अपान में 11। ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चा पार्टी, 945 में अगर 11 से डिवाइड करें तो 11 अट्ठे 88, यहाँ 6 बचा 65, 11 पचे 55, 10 बचा 100, 11 9 99 और क्या बचा 1, तो इतने सहित 1/11 डिग्री हो गया। तो जो पूरी वैल्यू है उसको अलग कर लिया, और जो 1/11 है बच्चा पार्टी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1/11 को हमने किससे गुणा कर दिया, 60 से, और ये क्या बन गया मिनट। इधर डिग्री है, इधर क्या हो गया मिनट। क्यों हो गया, क्योंकि 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट। अब बच्चा पार्टी ये हो गया 859 डिग्री। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 60 को तो 11 पचे 55, 5 मिनट हो गया। अब क्या बचा है 5/11 मिनट बचा है। बच्चा पार्टी बराबर देखिए 859 डिग्री हो गया, 5 मिनट हो गया, और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो बस जो अंदर वाला मटेरियल है उसको 5 × 60 कर दिया और अपान में कितना लिख दिया 11 मिनट, सॉरी सेकंड, क्योंकि मिनट को हमने किस में चेंज कर दिया सेकंड में, 60 से गुणा करके। अब 859 डिग्री 5 मिनट 5 × 30 300 सेकेंड/11 है। अब इसको लिखें तो 859 डिग्री 5 मिनट, यहाँ पे 11 दूना 22 80, 11 सते 77, यहाँ पे 3 बचा, उसके आगे नहीं जाना है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 859 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड कितने में होते हैं 50 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमने आपको त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट की कोड रेडियन में कैसे बदलते हैं, डिग्री में कैसे बदलते हैं, एक्चुअल में रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सबको एक एक करके डिटेल किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे त्रिकोणमिति फलन, जहाँ पे आपको हम परिचय कराएंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।